जय श्री राम। आज हम सैटर्न को सभी जोडियाक साइंस में देखेंगे। 1 से लेकर 12 नंबर तक की जो भी राशि है उसमें शनिदेव क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। देखो, मेष राशि किसकी राशि है? मेष राशि मंगल की राशि है। ठीक है, और शनि मंगल कुछ खास अच्छे दोस्त नहीं है। यहाँ पे आपको ये हिम्मत वाला तो बनाता है, क्योंकि क्या है, मंगल की राशि में बैठा है और शनि भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। बट ये हिम्मत कब आएगी? स्ट्रगल करने के बाद। आप लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखोगे कि आप खुद वो फिर बलवान हो जाओगे कि भाई ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया, आगे और क्या बुरा होने वाला है। तो ये आपको हिम्मत देता है, बट संघर्ष के बाद। ठीक है, और उसी हिम्मत के चलते आप सक्सेस भी पाते हैं, बट आफ्टर स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ेगी। मान लो पहले ही राशि में अगर आपका शनि है तो स्ट्रगल आपके साथ रहेगा लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, ऐसे लोग ना इनिशिएट नहीं कर पाते चीज़ों को। ठीक है, इनिशिएशन में बहुत दिक्कत आती है और इस व्यक्ति को यहाँ पे संभालना है, क्योंकि अगर उसने उसके गुस्से पे काबू नहीं किया, ठीक है, तो उस गुस्से के चलते, उस क्रोध के चलते उसको लाइफ में ना लॉसेस को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मंगल की राशि यानी पहली मेष राशि में शनि बैठे तो इन बात का ध्यान रखना है कि गुस्सा जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो कहाँ कर रहे हो, किस बात के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, उतना आपको सोच के चलना रहेगा, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। अभी टॉरस वृषभ राशि में ले लेते हैं शनि को। देखो, शनि और शुक्र अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास बुरा नहीं है। शनि अच्छा ही रिजल्ट देता है, आपको वेल्थ तो देगा बट स्लोली देगा। बट कैसी वेल्थ देगा? स्टेडी। ठीक है, जो स्टेडीनेस होगी उस वेल्थ में। ऐसा नहीं कि अभी आई, रात को आया, 2 दिन बाद पैसा ख़त्म। आपको वेल्थ मिलेगी, बट उसके लिए थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा। आप पेशेंस डेवलप करो, काम करते जाओ। अगर वृषभ राशि में आपका शनि है तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, 110%। देखो, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, पेशेंस एंड स्टेडीनेस। ठीक है, पेशेंस रखोगे तो आपकी वेल्थ में स्टेडीनेस आएगी ही आएगी, आपकी वेल्थ रुकेगी आपके पास। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेल्थ ही हो गया ड्यू टू हार्डवर्क। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी वेल्थ इकट्ठा करोगे। अगर 2 नंबर का शनि आपके पास है सेकंड राशि वृषभ राशि में। मिथुन में आ जाता है। ठीक है, मिथुन किसकी राशि है? बुध की राशि है। बुध और शनि भी अच्छे मित्र है। ये आपको ना प्रैक्टिकल थॉट्स देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल थॉट्स आपके पास होंगे। आपको कहाँ पे सक्सेस मिलेगा? जो बुध की फील्ड है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है, उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखो, शनि क्या है? शनि को काल पुरुष की पीड़ा बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे भी शनि होगा, जिस राशि में होगा या जिस भाव में होगा, उससे रिलेटेड आपके जो भी रिलेशंस है वहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट आप महसूस करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है कि ये डिपार्ट यानी आपके जो सिबलिंग्स, भाई बहन है, उससे आपको ना डिटैच कर सकता है ये शनि। कर्क चंद्रमा की राशि है। ठीक है, चंद्र शनि हम सबको पता है, ज्योतिष में उसको विषयोग बोला गया है। कुछ खास अच्छे मित्र नहीं है, आपको ना स्ट्रेस देगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है, स्ट्रेस कैसा होगा? जिसका कोई कारण नहीं है, बेफालतू का। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी कि आपको ये लगेगा कि साला मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और किसी की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं, सब मेरे ऊपर ही आ रहा है। या तो कैंसर साइन में आपका सैटर्न हो या कुंडली के 4th हाउस में सैटर्न हो। समझ लो उसकी पोजीशन क्या है पता है? जो रेलवे स्टेशन पे हम कूली देखते हैं ना, जो माल सामान उठाते हैं, तो वो अपने आप को कूली महसूस करेगा अपने ही घर परिवार में। तो सारा बर्डन उसको लेके चलना होता है। इसीलिए कभी कभी मदर से कंफ्लिक्ट हो जाते हैं इसके। 4th साइन चंद्रमा से हम माता को भी देखते हैं, तो माता से विवाद संभव है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हैप्पीनेस तो मिलती है बट डिले, क्योंकि शनि जाए वहाँ डिले तो करेगा ही करेगा। और अगर दुश्मन के क्षेत्र में तो बट ऑब्वियस है, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आपकी फैमिली की जो हैप्पीनेस है ना, उसमें डिलेनेस आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी इसका ना, अगर लियो में सैटर्न है आपका, ठीक है, सिंह राशि में सैटर्न है, उसका एक ही फायदा है जो आगे मैं कवर करूँगा। अदरवाइज ये ना आपके ईगो को कम कर देता है, क्योंकि सूर्य शनि एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, आपका ईगो कम हो जाएगा, यानी ईगो से कोई काम आप नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा? सूर्य का डोमेन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी। ठीक है,
आपको ये बार बार महसूस होगा कि मैं जिस लायक हूँ वो अथॉरिटी मुझे नहीं मिल रही, मैं जिस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। और कन्फ्लिक्ट विथ फादर, ठीक है, फादर के साथ विवाद हो सकता है। अगर 4th साइन में तो माता के साथ, 5th साइन में तो फादर के साथ। बट यहाँ पे अच्छी पोजीशन ये है कि ये ना एक योग बना देता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अगर 5th साइन में सैटर्न है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, बट उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें महसूस होगी। कन्या राशि में ले लेते हैं, वर्गो में, ठीक है। 6th साइन जो बुध की, मर्क्यूरी की दूसरी साइन है, यहाँ पे ना थोड़ा एक्सीलेंट है सैटर्न, ठीक है, एक्सीलेंट काम करता है। यहाँ पे ग्रोथ आपको कहाँ मिलेगा, सोशल सर्विस में, और जॉब कर रहे हो उसमें, ठीक है। जो भी मर्क्यूरी यानी 6 नंबर की साइन में सैटर्न लेके बैठा है ना, उसको जॉब ही करनी चाहिए, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। उसकी लाइफ आप देखोगे ना एकदम डिसिप्लिन वे में काम करेगा, डिसिप्लिन वे में उसकी लाइफ चलेगी। अभी आ जाता है लिब्रा, तुला। यहाँ तो वो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो एक्सल्टेड, उचका हो जाता है। देखो साइन तो ठीक है, साथ में हमें भाव भी देखना पड़ता है, कौन से भाव में बैठा है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। बट ओवरऑल मोटा मोटा अगर 7th राशि में सैटर्न बैठा है तो एक पॉइंट तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। देखो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड, यहाँ बैठा हुआ सैटर्न आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। ये एक तरह का राजयोगी है। मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो डाला हुआ है सस महापुरुष योग करके। अगर आपका शनि केंद्र स्थान में बैठा है और वो भी 7 नंबर की राशि में, तुला राशि में, तो क्या होगा, वो उचका होगा, या तो अपने खुद की राशि में मकर और कुंभ। तो ये एक सस महापुरुष, जो 5 महापुरुष योग बोले गए ना, उसमें से एक महापुरुष योग है और ये अत्यंत ही शुभ राजयोग है। बट इसका फल आपको कब मिलेगा, 36-37 के बाद, ठीक है। आफ्टर 35 यू विल सी द मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। और उस टाइम भी अगर शनि की दशा आ गई तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा ये शनि। अभी जैसे साइन का सिंबल आपने देखा होगा, तुला साइन का सिंबल जो बैलेंस रखते हैं ना, एक तराजवा, ठीक है, तो वो बैलेंस होके चलता है। तो इसका नेचर भी वैसा होगा, एकदम बैलेंस, जस्टिस वाला, ठीक है, लॉफुल नेचर। ये अगर उसकी फैमिली में भी किसी ने कुछ बुरा किया है ना, तो वो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, ठीक है, बट न्याय करेगा। स्कॉर्पियो वापस से किसकी राशि आ गई, मंगल की। यहाँ पे भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो व्यक्ति कोई रिसर्च के काम में जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर रिसर्च के काम में जुड़ा है तो शनि बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि शनि देखो सैटर्न ना सबसे बूढ़ा प्लेनेट है, और हम देखते हैं ना जितने भी वृद्ध लोग होते हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। इसीलिए BNN में तो जुपिटर और सैटर्न को बहुत ही अच्छा योग माना गया है, महाभाग्य योग, क्योंकि जुपिटर क्या ज्ञान है और सैटर्न क्या है, अनुभव है, ठीक है। तो जब भी जुपिटर सैटर्न एक होता है ना, तो कुंडली को एक्स्ट्रा बल दे देता है। यहाँ पे हिडन एनिमीज हो सकते हैं अगर वृश्चिक में आपका सैटर्न है तो, और उसी की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है। बट आपका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा रिसर्च के कामों में। बट क्या होता है ना, हिडन एनिमीज की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ अनस्टेबल है। वैसे किसी की लाइफ अनस्टेबल होती नहीं है, सब परमात्मा सबका अरेंजमेंट करके ही भेजते हैं। ये तो इंसान है जिसकी चाह ज़्यादा है, इसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें फील होती है। बट ठीक है, वो अलग पार्ट है, ये ज्योतिष का पार्ट नहीं है। बट यहाँ पे इंसान को ये महसूस होता रहेगा कि उसकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही, अनस्टेबल लाइफ है। धनु राशि, देखो गुरु और शनि ना मित्र है ना शत्रु है, वो सम है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सैटर्न है तो डिले तो आएगा ही आएगा, उसका भाग्य उदय बाद में होगा, डिले से होगा 36 के बाद, 35-36 जैसे मैंने बोला, ठीक है। रिलीजन में भी वो व्यक्ति मानेगा, धर्म में भी मानेगा, बट डिले, उसके लाइफ का जो आधा हिस्सा जाने के बाद 30-35 के बाद उस व्यक्ति को एहसास होगा कि धर्म जैसी कोई चीज़ है और धर्म करना ही अपना कर्तव्य है। यहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट कर सकता है टीचर के साथ। बट अगर सेजिटेरियस में सैटर्न बैठा है तो ये आपको ना फॉरेन ले जा सकता है और हायर स्टडीज़ के लिए भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो फॉरेन के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए अगर सैटर्न सेजिटेरियस में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, तो बहुत अच्छा है। देखो अभी यहाँ तो ये खुद की राशि आ गई, मकर राशि, कैप्रिकॉन। यहाँ पे एक्सीलेंट काम करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड। क्यों एक्सीलेंट काम करता है, पराशर जी ने बोला है, चाहे ग्रह शुभ हो अशुभ हो, खुद की राशि में बैठा हो
तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं, ठीक है। वो हमेशा सदैव आपको अच्छे परिणाम ही देता है। इसको सक्सेस कहाँ मिलेगी? एडमिनिस्ट्रेशंस के काम में, ठीक है। वैसे भी शनि जिसके 10वें भाव में बैठा हो या 10वीं राशि में बैठा हो, उसको आप ना एक सजेशन दे दो कि भाई तुम्हें ना घूम घूम के काम नहीं करना है, तुम एक जगह पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, उसमें ही उसको सफलता मिलेगी। और उसका प्रोग्रेस आप देखोगे ना, स्टेडी प्रोग्रेस होगा। जैसे लोगों का ऐसे ऐसे हिलता है ना प्रोग्रेस, यहाँ यहाँ यहाँ, वैसा नहीं, इसका स्टेडी यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर ही। उसका ग्राफ आप देखोगे ना, जिसका भी शनि मकर राशि में, उसका ग्रोथ हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो हिलेगा नहीं, ऐसे 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 नहीं जाएगा। अभी आ जाता है दूसरी उसकी राशि, कुंभ राशि। ये भी बहुत बढ़िया है। अगर कुंभ में आपका सेटन है तो इसमें क्या होगा? वो सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस अच्छे से अच्छे करवाता है वो। गेन्स फ्रॉम बिग एनजीओस, आप देखोगे उसको बड़े एनजीओ से लाभ होगा, ठीक है। जो भी एनजीओ है उससे लाभ होगा, ठीक है। सक्सेस फॉर लॉन्गर टाइम, आपको सफलता कैसी देगी? छोटी सफलता नहीं देगी, लंबे समय के लिए सफलता देगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 11 नंबर में पाइसिस मीन में आ जाता है। यहाँ पे वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। 12 नंबर की राशि में अगर शनि है तो वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगा, आपके लॉसेस को भी बढ़ाएगा। बट अच्छा कहाँ पे? इसके लिए अगर आपको विदेश जाना है और 12 नंबर में आपका शनि है तो अवश्य आप ट्राई करो, ठीक है। 100% ये योग है आपको फॉरेन भेजने का। और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन इसको बोल सकते हैं, अगर 12th हाउस में सेटन हो, ठीक है, या फिर 12th साइन में सेटन हो, ये आपको फॉरेन ले जा सकता है। बट कैसे ले जाएगा? 30 के बाद, उसके पहले नहीं, क्योंकि सेटन है ना तो डिले तो होगा ही होगा हर एक काम में। ओवरऑल इसका क्रक्स निकाले तो शनि के मित्र कौन है? शुक्र और बुध। शुक्र की राशियाँ कौन सी है? वृषभ, तुला। बुध की राशियाँ कौन सी है? मिथुन, कन्या, ठीक है। तो ये 4 राशि तो हो गई। दूसरी राशि कौन सी है? उसकी खुद की राशि 10 और 11। तो इसमें शनि सदैव शुभ परिणाम देते हैं। दूसरा एक अच्छा पोजीशन ये है, भले उसके दुश्मन की राशि है बट यहाँ पे ना वो गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अगर मदर के साथ उसने रिलेशन अच्छे रखे तो यही शनि उसको बहुत भर भर के पैसा देता है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक लेके। जय श्री राम।